नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश। राजस्थान की लगभग सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतदान जारी है और आप मेरे पीछे लंबी कतारें देख सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह मालवीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनके गृह क्षेत्र में यह मतदाता खड़े हैं और यहाँ पर प्रत्याशी जो महेंद्र सिंह मालवीय हैं, उनकी पत्नी जिला प्रमुख है, जो वह यहाँ दोनों मतदान करके अभी मतदान केंद्र से बाहर आए। हम उनसे रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं, हमारे राजस्थान के तमाम दर्शकों को दिखाते हैं कि अब की बार कांग्रेस के यह कद्दावर नेता हैं, CWC के सदस्य भी हैं, और किस तरह से इन्होंने मतदान किया है और जीतते हैं तो राजस्थान को क्या सौगात मिलेगी। वागड़ अंचल जनजाति क्षेत्र है, इसके लिए क्या एक नया तोहफा मिलेगा, क्या रहेगा आपकी बात। जी साहब, आपका धन्यवाद। सर, आपने मतदान किया, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या किस तरह से उत्साह पूर्वक मतदान किया, क्या रहा है। आज बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी है और बड़ी संख्या में हमारे मतदाता भी प्रातः काल के अंदर आ रहे हैं और कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ में आने वाली है। जो है काफ़ी उम्मीद है आपके ऊपर यहाँ के जनता की कि अब की बार जो है हमारे महेंद्र सिंह मालवीय जीत के जाएंगे तो लोगों को कोई अच्छी सौगात मिलेगी। मेरी पहली सौगात है इस क्षेत्र में पानी की। सूखी धरती जहाँ हम खड़े हैं बहुत उबड़ खाबड़ है, इसके बाद भी यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन से मैं पानी लाना चाहता हूँ। लिफ्ट इरिगेशन चाहे करणा बैक वाटर में लगे, चाहे किसी एनीकट के अंदर लिफ्ट लगे, लेकिन जो धरती ये दिखाई दे रही है भवनपुरा, अर्जुनपुरा, कटारों का तालाब बिल्कुल सूखी धरती है। उस सूखी धरती को भी मैं लिफ्ट के माध्यम से हरा भरा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं चौथी बार हमारी सरकार रिपीट हो रही है। कहाँ तक ये विश्वास खरा उतर रहा है? राजस्थान का समीकरण क्या है? राजस्थान की आम जनता बहुत खुश और बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश और बहुत प्रसन्न है और चाहता है कि चौथी बार अशोक गहलोत साहब की सरकार बने। आपकी बार यहाँ पर राजस्थान में जो है, एक तो बांसवाड़ा वागड़ अंचल जो जनजाति क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को क्या सौगात मिलेगी? काफ़ी कुछ पलायन कर रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किल का समय आ रहा है यहाँ पे। देखो, अभी अपर हाई लेवल कैनाल की स्वीकृति 2,500 करोड़ की हमको मिली है। 13 अरब रुपए की स्वीकृति हमको माही के कैनाल के दुरुस्तीकरण के मिली है। तो धीरे धीरे हम लगे हुए हैं कि कमांड क्षेत्र को बढ़ाया जाए और जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए। रुकेगा पलायन जब खेतों में पानी आएगा, किसान खुशहाल होगा। आप बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं इस संभाग में, उदयपुर संभाग में आपकी बहुत वो मायना माना जाता है कि बहुत बड़े नेता है। हमको खुलकर हमारे तमाम दर्शकों को स्पष्ट बताएं कि अब की बार राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस काबिज हो रही है। कम से कम 156 के ऊपर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं और मीडिया भी बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर 156 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में रहा जाएगा। वागड़ अंचल की यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीटों का आंकलन करें तो क्या समीकरण रहेगा? स्पष्ट बताएं जरा। बांसवाड़ा की 5 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं, इसी तरह से हम डूंगरपुर की भी जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ की भी जीत रहे हैं और क्योंकि हमारा नया संभाग बन गया तो जनता में इसका उत्साह भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहाँ गारंटी योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ है, तो वहाँ केंद्र सरकार को लेकर भाजपा भी आरोप प्रत्यारोप आप पे पार्टी पे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। योजनाएं हमारी 17 प्रकार की गारंटी हमारी है और इस गारंटी से आम जनता बहुत प्रसन्न और बहुत खुश है। अशोक गहलोत आपकी विधानसभा क्षेत्र में कई बार आ चुके हैं और आपसे काफ़ी दिलचस्पी रुचि भी रखते हैं और आपको उनके प्रति काफ़ी आपका भी लगन है और लोगों में भी काफ़ी खुशी दिखाई देती है। जब अशोक गहलोत यहाँ हेलीकॉप्टर लेके आते हैं तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई देता है। क्या इसकी पीछे राज है? आज से नहीं, पिछले 40 साल से अशोक गहलोत साहब के साथ में मैं जुड़ा हूँ, विद्यार्थी उस ज़माने से, और उनकी वजह से ही मैं 2 बार जिला प्रमुख बन गया, 1 बार MP बन गया, 4 बार का MLA का चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तमाम आशीर्वाद है अशोक गहलोत साहब का और यहाँ की जनता भी इस बात को जानती है। इसी बात पर ये अभी हाल ही शिवराज सिंह भी यहाँ आए थे, MP के मुख्यमंत्री, उन्होंने वंशवाद का आरोप लगा दिया, काफ़ी कुछ गंभीर आरोप लगा दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई जिला प्रमुख है तो कौन सी बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई है और क्या वंशवाद है और क्या है। और दूसरी चीज़, अगर जनता जीता ही रही है तो प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लड़े, जीते, जीत सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरे प्रदेश के अंदर अगर सरकार आपकी आती है तो प्रदेश को क्या सौगात मिलेगी? और एक स्पेशल जनजाति क्षेत्र के लिए क्या TSP क्षेत्र में जो कोई भी मंत्री बनता है, कोई बनता है, तो उसके लिए क्या रहेगा? 2 सवाल आखिरी। इस बार अगर हमारी सरकार बनती है
तो ज्वलंत एक समस्या है, और वो समस्या है कि प्रशासनिक सेवाओं में हमारे यहाँ के बच्चे नहीं निकलते हैं। हम चाहेंगे कि अलग से प्रशासनिक सेवा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो। और बार बार हमारे राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, खड़गे साहब भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। जब जाति आधारित जनगणना होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने निकल के आ जाएगा। तो कौन सी जनसंख्या इतने प्रतिशत है, उसी अनुपात के अंदर हम विकास की योजना बनाएंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया, उनके साथ में जिला प्रमुख रेशम मालविया। हम उनसे भी रूबरू होते हैं। जी मैडम, आज आपने मतदान किया, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं किस तरह से उत्साह रहा और क्या संदेश है लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। और 7 बजते ही जनता यहाँ उमड़ के मतदान करने के लिए आई है। मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और पूरे वागड़ वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि 5 साल में एक बार मतदाताओं का जो उत्सव आता है और उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और मतदान करें। दूसरी बात, अभी आप मंत्री जी से बात कह रहे थे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी बार बार आते हैं और जनता भी यहाँ आती। आपने 9 अगस्त को मानगढ़ की धरती पे देखा होगा, जहाँ हमारी देश की आज़ादी के लिए हजारों आदिवासी शहीद हो गए थे। वहाँ पे कम से कम 3-4 लाख जनता उमड़ के आई थी। और यहाँ पे हमारा एक धार्मिक स्थान है और साथ में मुख्यमंत्री जी का इस वागड़ क्षेत्र से पहले से ही लगाव है और मालविया जी के प्रति पहले से ही उनमें उत्साह है। मालविया जी कुछ भी कर सकते हैं और जनता भी चाहती है कि हमारे मालविया जी आगे बढ़े। उप मुख्यमंत्री का जो नामांकन के दौरान ऐलान भी हुआ था, क्या रहेगा? बिल्कुल, हमारे उदयपुर डिवीज़न है, अब तो बांसवाड़ा भी डिवीज़न हो गया। यहाँ के हमारे आदिवासी बेल्ट हैं, ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो उधर उधर भड़क के जा रहे, तो हमारे आदिवासी को भी कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की जनता की ये मांग है। और दूसरी बात, हमारा जो बागीदरा विधानसभा है, मालविया जी ने पूरा काम कर दिया, अब कोई काम बाकी रहा नहीं। जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम बागीदरा को जिला बनाना चाहेंगे, एक ये जनता की मांग है। कुशलगढ़ में भी मांग उठ रही है अलग से जिला बनाने की, ये बागीदरा में भी आपने मांग कर दी? नहीं, बागीदरा में तो मालविया जी 4थी बार जीत रहे हैं, इसलिए हाँ हैट्रिक बन रही है, इसलिए बागीदरा विधानसभा की जनता की यही मांग है। और हम सेंटर में पड़े, कुशलगढ़ भी है पर वो एक साइड में है और बागीदरा है वो सेंटर में विधानसभा है। मालविया जी, एक आखिरी सवाल दोबारा याद आ गया, रेल को लेकर क्या विशेष अब की बार आपकी सौगात रहेगी? यहाँ पर रेल का जो जनजाति क्षेत्र का एक सपना अधूरा है काफ़ी लंबे समय से, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इनका शिलान्यास किया था, तब से लेकर अभी तक पेंडिंग चल रहा है और जनजाति क्षेत्र की खास मांग है। देखो, भारत सरकार ने हमारे यहाँ की जनता के साथ में धोखा किया। जब भारत सरकार ने यही भी कहा कि इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती है, तो हमने कहा कि जितना पैसा राजस्थान सरकार के देने की आवश्यकता होगी हम देंगे। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को 1200 करोड़ रुपया दिया, तब जाके रेल परियोजना हमारी मंजूर हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारा राज बदला, तो उस राज बदलते ही प्रधानमंत्री जी ने रेल इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। निश्चित रूप से 24 के अंदर हम दोबारा से जीत के आएंगे। हम नहीं आएंगे तब तक ये हमारे साथ में कोई इंसाफी करने वाले नहीं है। आने वाले समय के लिए बांसवाड़ा के अंदर देखते हुए, पावर प्लांट को देखते हुए और जनता की असुविधाओं को देखते हुए रेल यहाँ आना बहुत जरूरी है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम रेल का जो मुद्दा पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हमारे कैमरामैन से कहूँगा तमाम तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। सामने से तस्वीरें दिखाएं, हमारे चेहरे दिखाएं, सभी अपने थोड़े वोटर आईडी बताएं। तमाम हमारे वोटरों से रूबरू करेंगे। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता भी है। जी बताएं, पहली बार मतदान कर रही है क्या? दूसरी बार मतदान करें। आपके किसी पार्टी का नाम मत लेना। क्या मुद्दा है यहाँ का इस विधानसभा क्षेत्र में? हम पार्टी का नाम नहीं ले रहे। अब की बार मुद्दा क्या है आपका यहाँ पर? बागीदोरा जिला बने। कुछ और यहाँ मतदाता भी हैं। भाई साहब थोड़ा आगे आए। आपका क्या खास मुद्दा आपकी बार यहाँ पर मतदान करने आए? क्या मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? हमारी इस सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें ये मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, यहाँ योजना की बात नहीं। हमें किसी पार्टी से सरोकार नहीं है, हमारी जनता को सिर्फ आप मतदान करने आए हैं। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दे ये है कि एक मुद्दा था कि हमारा बागीदरा जिला बने
और दूसरा मुद्दा है कि जातिगत आधारित अगर हमारी सर्वे हो तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हमारे जो भी लोगों की डिमांड। ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ आप मतदान करना है? वागड़ क्षेत्र है, नहीं, ये गांव कौन सा है? ये भवानपुरा गांव। भवानपुरा। तो ये थे भवानपुरा मतदान केंद्र से हम हमारी तस्वीरें ताज़ा दिखा रहे हैं मतदाताओं की। इन्होंने मतदाताओं ने कहा है कि यहाँ पर हमारा जिला बने, यह एक हमारा प्रमुख मुद्दा है। एक युवती मतदाता थी, उसने भी यही मांग करी है कि यह बागीदोरा जो है जिला घोषित हो जाए और यही कैबिनेट मंत्री ने रेल का सपना है वो जल्द साकार करने का भी यहाँ से उन्होंने घोषणा की है।